एक दिन नेली के माता पिता को दूसरे गांव किसी काम के लिए जाना था, लेकिन नेली उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। नेली की माँ ने कहा, नेली तुम अभी छोटी बच्ची हो, खेलते खेलते कहीं दूर चली जाओगी और कहीं कोई लोमड़ी तुम्हें उठा के न ले जाए। नेली ने कहा, माँ आप बिल्कुल चिंता न करें, मेरी सारी दोस्त यहाँ पर है। नेली के माता पिता ने दोस्तों को नेली का ध्यान रखने के लिए समझाया और नेली से कहा, घर से अकेले दूर बिल्कुल मत जाना। और नेली नरम मुलायम और स्वादिष्ट घास खाते खाते अनजाने में बहुत दूर चली गई। उसे ये भी पता ना चला कि वो जा कहाँ रही है। और अचानक उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। उसकी नजर नेली पर पड़ी और उस प्यारी सी जान को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आज बहुत दिनों बाद मुझे चटपटा खाना हासिल होगा। लेकिन अगर मैंने इसे अभी मार दिया तो इसके सारे दोस्त यहाँ आ जाएंगे और तब मैं क्या करूँगी? उसने नेली से कहा, नेली तुम तो काफी दूर चली आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अरे हाँ, मैं तो काफी दूर चली आई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं चला। मेरी माँ ने कहा कि अकेले घर से दूर कहीं मत जाना क्योंकि लोमड़ी आ जाएगी और मुझे खा जाएगी। लेकिन तुमने उसकी बात कहाँ मानी? चिंता मत करो, मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है। आ जाओ, तुम मेरी पीठ पर बैठ सकती हो। चलो घर चलते हैं। और नेली लोमड़ी की पीठ पर बैठ गई और दोनों गप्पे लड़ाते लड़ाते लोमड़ी के घर तक पहुँच गए। तो देखो, ये है मेरा घर, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। बाप रे बाप, ये तुम्हारा घर है? छी, कितना गंदा है, तुम इसे साफ क्यों नहीं रखती? तुम साफ कर दो, तुम यहाँ आ तो गई हो ना। ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन तब तक मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आना, नेली ने कहा और वो घर की साफ सफाई करने में लग गई। अरे नहीं, अगर ये पुरानी लोमड़ी निकली तो? काश मैंने अपनी माँ की बात सुन ली होती। और वो रोने लगी। लेकिन अचानक उसे एक चिड़िया की सीटी सुनाई पड़ी। जब उसने खिड़की के बाहर झांका तो उसे पता चला कि ये चिड़िया तो उसकी दोस्त है। रोना मत, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि वो प्राणी एक लोमड़ी है। हमारे दोस्त तोता जी बाकी दोस्तों को तुम्हारे मदद के लिए बुला लेंगे। कमरे में आते ही लोमड़ी ने कहा, देखो तो मैंने कितना सारा खाना लाया है, पहले इसे खा लो। मुझे जंगल में जरूरी काम है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगी। लेकिन दोस्त, मुझे लगा कि आप मुझे मेरे घर वापस छोड़ देंगी। अरे तुम्हारे माता पिता तो घर में नहीं है, उनके आने तक तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती हो। लोमड़ी बाहर चली गई, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया था। अब तो नेली बहुत ज्यादा घबरा गई और वो रोने लगी। वो वापस आने के बाद रात के खाने के बारे में सोचेगी, मतलब मुझे खाने के बारे में सोचेगी। अचानक चिड़िया ने सीटी बजाई और नेली के सारे दोस्त वहाँ हाजिर थे। हाथी भैया आ गए और उन्होंने अपनी सूंड से दरवाजा तोड़ दिया। जल्द ही नेली बाहर आ गई। क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? नेली ने पूछा और सबने कहा, नहीं, हम यूं ही घर नहीं जा सकते नेली। जाने से पहले इस लोमड़ी को हम सबको मिलकर सबक जो सिखाना है। उन्होंने नेली को छत के ऊपर रख दिया। बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठी थी और कुत्ता पीछे के दरवाजे के पास बैठा था। हमारे घोड़ा भैया दरवाजे के पास पहरा दे रहे थे और हाथी भैया जंगल के पास पहरेदारी कर रहे थे। लोमड़ी वापस आ गई। वो बहुत भूखी थी। उसे लगा कि वो नेली को एक झटके में खा जाएगी। जब उसने दरवाजा खोला तो कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। नेली, कहाँ हो तुम? तुमने बत्ती क्यों नहीं जलाई भला? मेरे दोस्त, मैं यहाँ ऊपर हूँ, देखो। मुझे लोमड़ियों से बहुत डर लगता है। ओ, डरने की जरूरत नहीं, मैं आ गई हूँ ना। अब नीचे आ जाओ नेली। नहीं। अरे नीचे आ भी जाओ, छोटे से बच्चे की तरह क्यों बर्ताव कर रही हो? ठीक है, मैं ही ऊपर आ जाती हूँ। लोमड़ी छत पर आने ही वाली थी, तभी बिल्ली ने उस पर हमला किया। लोमड़ी बहुत डर गई और उसने सोचा कि चलो पीछे के दरवाजे से भाग निकलते हैं। वो पीछे के दरवाजे तक आ तो गई, लेकिन वहाँ हमारे टीपू भैया पहरा दे रहे थे। लोमड़ी के ऊपर हर दरवाजे पर हमला हो रहा था। वो बहुत डर गई और उसने दरवाजा खोला और बाहर भाग निकली। जैसे ही वो बाहर निकली, हमारे घोड़ा भैया तैयार बैठे थे। उन्होंने लोमड़ी को इतनी जोर से लात मारी कि लोमड़ी की टांग टूट गई और जंगल की तरफ भागने लगी। लेकिन जंगल पर तो हाथी भैया का पहरा लगा हुआ था। उन्होंने लोमड़ी को उठाकर एक पत्थर पर इतनी जोर से पटक दिया कि वो उठ ही नहीं पाई। फिर नेली हाथी भैया की सूंड पर बैठी और सारे दोस्त हंसी खुशी घर वापस लौट आए।